आपको बार बार कहा गया कि इस पे हमारे साथ बैठे, वफाकी हुकूमत ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, आप पहले आपकी हुकूमत पे ये इल्ज़ाम है कि अफ़गानिस्तान से टीटीपी के लोग यहाँ ला के बिठाए गए। आप जो बात आज बन्नू की कर रहे हैं, डेरा इस्माइल खान और बन्नू में आप लोग, आप खुद नहीं वहाँ रात को मेरा सवाल सुन लें, आप खुद रात को वहाँ नहीं जा सकते। अहमद वली खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुझे मना कर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि वहाँ आपकी जान को रात को हम हिफाजत नहीं कर सकते। और आप गए, कश्मीर गए, नॉर्दर्न एरियाज गए, सब जगह गए। सवाल ये है कि पिछले 6 महीने से आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ दर्जनों हमले हो चुके हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। वहाँ पे आपकी हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा या पीटीआई का कोई भी नुमाइंदा उन लोगों के साथ जनाजे में ताज़ियत के लिए क्यों नहीं गया? मेरा तो ये सवाल है सिर्फ। देखिए, दो बातें इसमें आप उठा रहे हैं। पहले वो टीटीपी वाला मामला, क्योंकि वो बड़ा अहम आपने उठाया, थोड़ा सा उसमें मैं आपकी इंफॉर्मेशन दे दूं, मे बी आपको पता ना हो। हमारी हुकूमत के आखिरी 1-2 महीने में एक मीटिंग हुई, मैं भी उसका हिस्सा था। खान साहब के नीचे एज ए पीएमओ मीटिंग हुई, जिसमें उस वक्त बाजवा साहब और डीजीआई साहब सब उसमें शरीक थे, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर, एवरीबडी वाज देयर, जो स्टेक होल्डर थे। ये डिस्कस हो रहा था कि क्या उनको रिपैट्रिएट किया जा सकता है अमन की बहाली के लिए। उस पर अभी कोई उसूली फैसला नहीं हुआ था। एक मीटिंग हुई खान साहब के नीचे और वो उसके बाद हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। अब इसकी मंजूरी किसने दी हमारे बाद? 16 महीने शहबाज साहब की हुकूमत थी, खान साहब चले गए थे, शहबाज साहब आ गए, बाजवा साहब उसी तरह अपनी सीट पे थे, और भी जिम्मेदार हसास इदारों के लोग भी अपनी अपनी जगहों पे आज भी वही मौजूद हैं। अली साहब, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये ऐसा नहीं था। मैं आपको दिखा सकता हूँ खान साहब के स्टेटमेंट्स। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसका कोई जवाब मुझे जरूर आप लेके दीजिएगा शहबाज साहब की हुकूमत के लोगों से। ये डिबेटेबल है, मैं लूंगा, ये डिबेटेबल है। अगले पॉइंट पे आए कि 6 महीने से आपकी हुकूमत है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है, तो वहां पे क्यों हुकूमत नाकाम क्यों है? सूबाई हुकूमत, मुझे थोड़ा सा इसको पूरा करने दे। ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया कि जब हमारी हुकूमत खत्म हुई, एक मीटिंग हुई थी, इमरान खान साहब ने अभी फैसला नहीं किया था कि इन लोगों को रिपैट्रिएट किया जाए। हमारे बाद शहबाज साहब आए, तो मुझे ये बताइए, ये लोग को बताएं कि इसकी मंजूरी का फैसला क्या शहबाज साहब ने दिया था कि इन लोगों को रिपैट्रिएट किया जाए? सारे वही लोग 16 महीने वो मौजूद थे, और अब ये 5-6 महीने ये हैं, बीच में इन्हीं के बंदे मौजूद थे। इंटरिम सेटअप के लोग किसके लोग थे मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है कि वहां जो दहशतगर्दी का एक नई लहर आई है, आपने अहमद वली खान साहब की बात की, काबिल एहतराम है मेरे लिए, हमारे इलाके के हैं, हम एक इलाका शेयर करते हैं, वो 4 सदे में है, मैं मर्दान में हूं। लेकिन अफसोस से मैं कहना चाहूंगा, वो बड़ी बड़ी बात करते थे, हमें कोई सबक ना सिखाए। कहते थे कि जाओ जाओ बॉर्डर जाओ, फिर जाके बलूचिस्तान से सीट सेनेट की जीत के असेंबली में बैठे। मुझे कोई ये बताए किसकी सपोर्ट से बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम शहीदों के पास नहीं गए, ये क्या बात कोई कर रहा है? हमारे अपने शहीद हुए हैं, हमारा बाजौड़ में हमारा अपना बच्चा जो है, हमारा कारकुन जो है, वो शहीद हुआ है, हमारी पूरी जमात के लोग उसके साथ खड़े रहे हैं। अभी जो ये इलेक्शन हुआ है, इसमें उनके जो भाई जीते हैं, वो और पीटीआई इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ा है, उधर से नहीं जीत पाए, वो एक अलग चीज है। 1 महीना पहले मेरे अपने इलाके में एक दहशतगर्दी 20-25 दिन पहले हुई है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। इसी तरह अली अमीन खान जाते हैं अगर उनके इलाके में कोई मसला होता है। इसी तरह हमारे पेशावर वैली के अरबाब शेर अली साहब सारे जाते हैं। एक जगह कोई मुझे बताए जहां कोई दहशतगर्दी हुई है और वहां हमारे कंसर्न एमएनए साहिबान या एमपीए साहिबान या वज़राए किराम नहीं गए। देखिए, ये मसाइल का हल नहीं अफसार साहब कि आप गए, मैं गया, वो नहीं गया। क्या मतलब, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, मेरी बात सुन लें आप देखिए मेरी उस बात पे, मेरे सवाल पे नहीं आप अली साहब। इसमें आपको वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर, ये आखिरी नुकता ले पर आपके सवाल के लिए मैं बैठा हूं। अगर दहशतगर्दी के इस मसले के हल के लिए आप सीरियस हैं, आप अली अमीन खान गंडापुर वो एक शख्स नहीं है, उसके पीछे इमरान खान और तहरीक इंसाफ और ये पूरा सूबा खड़ा है। आप उसको अपने साथ बैठाइए, उसको एतमाद में लीजिए। आप क्या करना चाहते हैं? बैठाया, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठाया। करना चाहते हैं कि एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा है, आप उसकी जमात को बैन करना चाहते हैं। आप ये ऐलान करें कि हम इमरान खान और फॉर्मर सदर पे आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं। ये आपके मज़ाकरात के तरीके हैं, ये आपके दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का तरीका है कि जिसकी सूबे में हुकूमत है उसी के आपका पॉइंट आ गया ना। अब आपका पॉइंट आ गया। अब मेरे पास टाइम कम है, जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब तो दे दें।
जो मैंने सवाल पूछा, पिछले 6 महीने में 5 महीने में आपकी हुकूमत के दौर में इतनी दहशतगर्दी हो रही है कि आपका वज़ीर आला गवर्नर अपने ज़िले में नहीं जा सकते और आपकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा कभी गया नहीं है। इस पिछले हफ्ते में 2 दहशतगर्द हमले हुए हैं, आज भी दीवार टूटी हुई है जो जहाँ पे आपने कहा है, और वहाँ से अंदर घुस के हमला कर रहे थे लोग। तो मुझे बताएं, इस सूरत हाल में आप समझते हैं ये मुल्क के लिए बेहतर है और आप चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती रहनी चाहिए? आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम चाहते हैं अमन हो। ये जो आज आप वाकई की बात कर रहे हो, तरीके ऐसा नहीं था। अब साहब सुनिए ना, आप सवाल करके सुन तो लिया कीजिए। एक मिनट। आज का जो अमन जरगा था या अमन के लिए जो मार्च था, उसमें तहरीक इंसाफ के लोग थे, उसमें इलाकाई लोग थे, जमात इस्लामी थी, पीपल्स पार्टी के लोग थे, इनके अपने नून लीग के लोग मौजूद थे, एएनपी के लोग वहां मौजूद थे, पूरा इलाका निकला हुआ था। तो वहां अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्ट्रेट फायरिंग आप माने फिर वो गलती पीटीआई के लोगों ने की है, ये तो आप मानते हैं ना कि वो गलती पीटीआई के लोगों ने की है, उन्होंने लीड किया है। स्ट्रेट फायरिंग हमेशा दहशतगर्दों के पे होनी चाहिए, अपने लोगों पे नहीं होनी चाहिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इसका बहुत नेगेटिव रिजल्ट में आ गया है और भी आएगा। आप मेरा सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। देखिए, अली अमीन खान गंडापुर के नीचे पुलिस है, वो आपके सूबे के अंदर उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बॉर्डर पे ना अली अमीन खड़ा है, ना बॉर्डर पे हमारी पुलिस खड़ी है। डेरा इस्माइल खान कौन सा बॉर्डर है? बन्नू कौन सा बॉर्डर है? डेरा इस्माइल खान बन्नू कौन सा बॉर्डर है? देखें, ये चीजें लड़के नहीं हल होंगी, इस पे बैठना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आला साहब को बैठा के। क्यों नहीं आप कहते हैं तो एक मिनट अली मोहम्मद खान साहब, मैंने बहुत टाइम दिया आपको, मुझे मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सवाल तो सुन लें। आप कहते हैं कि हमने नहीं बैठना हुकूमत के साथ। आप सुनिए ना, हौसला पैदा कीजिए। अब सार भाई सुन लीजिए, ये जब ऑपरेशन की बात हुई, अली अमीन खान को बैठाया। अली अमीन खान ने आके जब ब्रीफिंग दी है हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी को, उन्होंने कहा मेरे सामने तो ऑपरेशन की कोई बात ही नहीं आई, मैं मंजूरी किस चीज के दूंगा। आज तक पार्लियामेंट के सामने कोई ऑपरेशन की डिटेल नहीं आई कि भाई ये ब्लूप्रिंट है, ये हम कुछ करना चाहते हैं। क्या ये पार्लियामेंट? अच्छा चले, आप आगे का रास्ता आगे का बताएं, आगे क्या हो सकता है कि आप कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी है हुकूमत के साथ, हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ से हमने आगे बढ़ना है या लड़ना है? और बढ़ना है तो आप क्या तजवीज़ करते हैं आप? देखें, वो क्या कहते हैं कि अपनों से लड़की जीत भी गए तो क्या जीतना, आपस में हमें लड़ना नहीं चाहिए। आपने कहा आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता यह है, कौम के सबसे बड़े लीडर को, जिसको आपने बेगुनाह अडियाला में असीर किया हुआ है, उसको, साथ में शाह महमूद कुरैशी को, जो आपकी सियासत का एक मोतदिल नाम है, इज्जत वाला नाम है, जो हमेशा गुफ्तगू पे और पार्लिमानी सियासत पे बिलीव करता है, उसके साथ क्या हो रहा है? आप उनको लाइए, उनको निकालिए, गुफ्तगू का एक मैदान तो सजाइए। देखें, हमेशा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, हमेशा मामलात को हुकूमत ठंडा करती है। एक तरफ अगर मुज़ाकरात की बात हुकूमत करती है, 2 हफ्ते पहले कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की बात की, मेरी स्पीच के जवाब में उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन 2 हफ्ते बाद आप सिचुएशन की देखिए कि उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ के कहता है साबिक वज़ीर आज़म आर्टिकल 6, साबिक सदर मुमलिकत आर्टिकल 6, पीटीआई बैन। इस तरह से मुज़ाकरात होते हैं। यस, वो देखिए, वो अच्छा, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन वो उस वक्त जवाब आया जब आपकी तरफ से, आपकी प्राण की तरफ से भी टोन बहुत बढ़ गई और कहा गया कि हम अब आएंगे इक़्तिदार में रिजर्व सीट के फैसले के बाद और हम उन सब पे आर्टिकल 6 लगाएंगे जिस पे लग सकता है। तो थोड़ा सा टोन डाउन दोनों तरफ को करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ पीटीआई का मतमय नज़र ये है कि अपने लीडरान को जेल से बाहर निकालना, इस मुल्क को आगे लेके नहीं चलना, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? इस पर बात जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।